हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। आज भला ऐसा कौन सा खुशी का माहौल है कि मिठाइयाँ तैयार की जा रही हैं, वो भी हमारे घर में। तो हुआ कुछ यूं था कि अपने कुछ क्षणों के आलस्य को त्याग कर हम उठ जाते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। उठते ही तांबे के पात्र में रखा समशीतोष्ण जल ग्रहण करते हैं और हो जाता है हमारा पाचन तंत्र एकदम सक्रिय। इसके कुछ देर बाद ग्रहण करते हैं 3 ग्राम शोधित शिलाजीत का, जो कि उत्तम शारीरिक क्षमता की स्थापना में सहायक है। अब सैर के अनुसार वस्त्र आदि धारण कर हम निकल पड़ते हैं सुबह की पैदल यात्रा पर। सुबह की शीत लहर तो मानो आज अंतर्मन को छू ही रही थी। अब जैसा कि कुछ दिन पहले हमने बताया था कि एक नई व्यायामशाला हमारे घर के पास ही खुली है, तो पिछले कुछ दिनों से हमने वहां जाना आरंभ कर दिया है। अब जैसा कि हर बुद्धिजीव को ज्ञात होगा, दुविधाएं उत्पन्न होती हैं जब लोग इच्छाओं और जरूरतों का फर्क भूलकर उन्हें खुद पर हावी होने देते हैं। खैर, निर्णय लेने की क्षमता ही हमें जानवरों से कुछ भिन्न बनाती है। इन्हीं सब विचारों के साथ हम आप पहुंचते हैं व्यायामशाला। वीडियो आदि बनाने का ज्यादा समय था नहीं, अतः जल्दी से अपना वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर देते हैं। अभ्यास पूरा करते करते दिन निकलने लगा था और हमें घर वापसी की जल्दी होने लगी थी, क्योंकि अस्पताल का समय होने लगता है। सुबह की ये जगमगाती हुई रोशनी मानो हर पल जीवन रूपी किरणों से हमें भर रही थी। जैसा कि दिन भर यहाँ अत्यधिक भीड़ का माहौल रहता है, उसके ठीक विपरीत सुबह का समय अपने अंदर एक असीम खामोशी को समेटे हुए होता है। जल्दी से पहुंच जाते हैं घर, क्योंकि अस्पताल खोलने का समय हमारा होने लगा था। आते ही कुछ देर आराम फरमा लेते हैं और साथ में खाते हैं एक आंवला भी, जो कि आयुर्वेद अनुसार औषधीय गुणों से भरपूर होता है। अब थोड़ा सा समय हमने बचा लिया था भोजन की तैयारी के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भोजन के लिए हमें पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सुबह सुबह ही भोजन की तैयारी आरंभ कर देते हैं, जिसमें कि अंकुरित दाल का सेवन हम करने वाले थे। अतः थोड़ी सी दाल और कुछ टमाटर एक साथ स्टीमर में पकने के लिए रख देते हैं। सामान्यतः इन्हें पकने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। अब बिना समय व्यर्थ किए सीधा चले जाते हैं नहाने के लिए। नहा धोकर खुद को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर खोल देते हैं अपना अस्पताल। इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा सुबह का लाइव वीडियो सेशन, जिसमें आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी हम साझा करते हैं। यदि आपके सेहत से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप यहाँ हमसे पूछ सकते हैं। अब दाल उबलकर तैयार थी और समय था थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने हेतु हरी मिर्च का तड़का लगाने का, जिसे हम खास तौर पर सरसों के तेल में तैयार करते हैं, क्योंकि पाचन में ये अति लघु होता है। शरीर को हल्का व फुर्तीला बनाने में सहायक है, जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है। इसके बाद सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हैं फोन पर परामर्श भी। भोजन ग्रहण करते ही ध्यान आता है सबसे पहले कि मोहित की नींद में थोड़ा खलल डाला जाए, क्योंकि हम काम करते रहें और वो आराम फरमाए, ये बात हमें कुछ खास रास आती नहीं है, तो जल्दी से उसे उठाने की मुहिम हम चला देते हैं। अब दोपहर में ग्रहण करते हैं बालों के लिए जो हमने दवा बनाई थी उसका। अब अस्पताल की छुट्टी के कुछ क्षण पहले ही दवाइयां भी तैयार करवानी होती हैं कोरियर के लिए, तो आशीष इस काम को बखूबी कर लेता है। आज की दोपहर कुछ अलग होने वाली थी, क्योंकि हमारे प्रियजन आ पहुंचे थे एक अलग सी फरमाइश अपने मन में लिए। वो लोग गुलाब जामुन खाना चाहते थे, वह साथ ही शाम के लिए उन्हें चाहिए था जौ का दलिया। इस पूरे विषय पर हमने एक लाइव व्लॉग पहले ही डाल दिया है, आप चाहें तो उसे हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। अब इन सब कामों से मुक्त होकर अपना अस्पताल बंद कर देते हैं और चले जाते हैं कुछ देर सुस्ताने के लिए। शाम की शुरुआत पुनः होती है भोजन की व्यवस्था के साथ। हम फिर से बना रहे थे अपने लिए मूंग की दाल, क्योंकि प्रोटीन का यह एक बेहतरीन खजाना होता है, साथ में इसे पचाना भी काफी हल्का होता है। अतः हमें दोनों समय से खाने में कोई हर्ज नहीं है। अतः सबसे पहले अपने लिए दाल उबाल लेते हैं, वह स्वाद अनुसार हरी मिर्च व हरा धनिया भी काट कर रख लेते हैं। अब प्रियजन किसी शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, तो प्यारे पूछी की जिम्मेदारी भी हमें मिली हुई थी और शायद भूख इसे भी व्याकुल कर रही थी। अतः पहले इसके भोजन की व्यवस्था करते हैं, और इसे खाने लायक हमारे पास कुछ खास था नहीं, अतः इसे थोड़ा सा गर्म दूध ही पीने को दे देते हैं। वैसे तो खाने के मामले में इसके नखरे देखते ही बनते हैं, किंतु शायद दूध इसे भी कुछ ज्यादा ही पसंद है। अब शाम का समय व्यतीत होता है ढेर सारे फोन पर परामर्श लेते हुए, जो कि दिन में हमसे पूरे नहीं हो पाए थे और उन्हें पूरा करने में हमारे पसीने छूट गए थे। अब रात हो चली थी और आज हमें लेना था त्रिफला चूर्ण, जो कि उत्तम शारीरिक शुद्धि की स्थापना हेतु अति आवश्यक है। यदि आप किसी तरह के पेट के रोगों से परेशान हैं तो यह दवाई आपके लिए एक बेहतरीन औषधि का काम करने वाली है। और यहीं समाप्त करेंगे आज के व्लॉग को। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।